चलिए आज बात करते हैं रमज़ान के एक थोड़े गहरे पहलू पर, कैसे ये महीना दिल, दिमाग और रूह की शिफा का सफ़र बन सकता है। अस्सलामुअलैकुम, एकोज़ ऑफ क़ल्बिन क़लम में आप सबको खुशामदीद। चलिए आज बात करते हैं रमज़ान के एक थोड़े गहरे पहलू पर, कैसे ये महीना दिल, दिमाग और रूह की शिफा का सफ़र बन सकता है। अक्सर हम सोचते हैं रमज़ान मतलब रोज़ा, भूख, प्यास, लेकिन ये कोट हमें एक अलग ही चीज़ बता रहा है। कह रहा है कि ये सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं है, ये तो दिल के हीलिंग का टाइम है, दिल को आराम देने का, उसके ज़ख्म भरने का। ये सोच इस पूरे महीने को देखने का नज़रिया बदल देती है ना। अच्छा, इस हीलिंग की ज़रूरत क्यों है? चलिए शुरू करते हैं उस बोझ से जो हम में से बहुत से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उठाए फिरते हैं। ये एक ऐसा वज़न है जो महसूस तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। सबसे पहले ओवरथिंकिंग, हर वक्त सोचते रहना, ये हुआ तो क्यों हुआ, वो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये एक ऐसी चक्कर है ना जिसमें जहन फंस कर रह जाता है। थकावट अलग और अजाब अलग। फिर आता है स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, जिम्मेदारियों का पहाड़। धीरे धीरे ये सब जमा होता रहता है और हम पर हावी हो जाता है, खुशियों की रोशनी को भी धुंधला देता है। और इसके साथ साथ पछतावा, माजी की कोई गलती, कोई कमी, उसका बोझ हम अपने साथ लेकर चलते रहते हैं, जैसे पैरों में कोई जंजीर बंदी हो जो आगे बढ़ने नहीं देती। तो जब ये सब चीज़ें, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, पछतावा मिल जाती हैं तो क्या होता है? दिल भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ बोझ सा है जो रूह को नीचे खींच रहा है। तो अब आते हैं रमज़ान पर। इसका असल मकसद क्या है? रमज़ान सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं है। इसका मकसद इस पूरे ज़हनी और रूहानी बोझ को हल्का करना है। रमज़ान असल में एक पॉज बटन है, जिंदगी की तेज़ रफ्तार में एक ब्रेक। ये वो वक्त है जब हम दुनिया के शोर से थोड़ा दूर होकर अपने अंदर की आवाज़ सुनते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, अल्लाह से अपना कनेक्शन रिफ्रेश करते हैं। ये बस इबादत से कहीं आगे की बात है, ये एक अंदरूनी सफ़र है। अच्छा, तो ये सब होगा कैसे? इस शिफा के सफ़र को शुरू कहाँ से किया जाए? जवाब बहुत आसान है, छोटी छोटी आदतों में जिनका असर बहुत बड़ा होता है। देखें, यहाँ 3 बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कदम है। पहला, कुरान में सुकून ढूंढना, उसके अल्फाज को दिल में उतारना। दूसरा, दुआ में दिल का हाल बयान करना, बोझ हल्का करना। और तीसरा, शुक्रगुजारी। ये सिर्फ इबादत नहीं है, ये हीलिंग के टूल्स हैं, औजार हैं। और ये बात, ये इस ख्याल को कितनी खूबसूरती से बताती है कि जब कोई कुरान पढ़ता है या दुआ में रो पढ़ता है तो वो सिर्फ इबादत नहीं कर रहा होता, वो हील हो रहा होता है, अंदर से साफ हो रहा होता है। और इसकी एक बिल्कुल आसान सी मिसाल, ये आदत। रोज़ इफ्तार से पहले बस 2 मिनट निकाल कर लिख लें कि आज किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा हो सकता है और ये नज़र को नेमतों की तरफ मोड़ देता है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम नुक्ते पर, एक ऐसी सोच जो सारा प्रेशर हटा देती है और इस रूहानी सफ़र को आसान बना देती है। इस स्लाइड को ज़रा गौर से देखें। एक तरफ है परफेक्शन का दबाव कि हमें बिल्कुल परफेक्ट होना है, कोई गलती नहीं करनी। लेकिन रमज़ान की दावत ये नहीं है। रमज़ान की दावत है रिटर्न की, वापसी की, अल्लाह की तरफ पलट आने की। तो ये परफेक्शन का टेस्ट नहीं, ये वापसी का एक खूबसूरत मौका है। तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों को समझने के बाद इस रमज़ान को अपने लिए शिफा का सफ़र कैसे बनाया जा सकता है? ये सोचने की बात है ताकि इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। और इसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश हम करते रहेंगे यहाँ एकोज़ ऑफ क़ल्ब एंड कलम पर। अगर ये गुफ्तगू आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।